नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ सदन का सत्र शुरू हुआ है, दूसरी तरफ दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने धमाका किया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 नहीं बल्कि सैकड़ों मारे गए हैं। तो क्या ये संख्या 1500 है? क्या 29 तारीख को 2 नहीं बल्कि 6 जगह पर भगदड़ हुई थी? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आते ही योगी महाकुंभ की ओर क्यों भाग खड़े हुए हैं, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, बजट सत्र के शुरू होते ही भास्कर की रिपोर्ट ने योगी सरकार को हिलाकर रख दिया और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 नहीं बल्कि सैकड़ों मारे गए थे। तो आपको क्या कहना है इस पे? बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है प्रगति, और इस रिपोर्ट को 30 मिनट पहले ही जब हम खबर रिपोर्ट कर रहे हैं अपडेट किया गया है। इस खबर में आप देख सकती हैं, साफ लिखा हुआ है कि 39, 61 या 100 भगदड़ में मौतों का आंकड़ा क्या, महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई, जीटी रोड पर भी 5 लोग मारे गए हैं। तो भास्कर ने शानदार काम किया है। आपको बता दें, भास्कर की ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसने योगी सरकार की नींव हिलाकर रख दी है। अभी तक योगी सरकार ये मानने के लिए नहीं तैयार है कि वहां पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन भास्कर कहता है कि यहाँ पर 30 नहीं 30 से ज्यादा की लोगों की मौत भी हुई है, और तो और 2 से ज्यादा जगह पर भगदड़ भी हुई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 6 जगह पर, आप सोचिए 6 जगह पर भगदड़ हुई है, लेकिन इन सबके बावजूद खबरों को दबाया जा रहा है। और बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि लाशों को भी दबाया जा रहा है। आपको बता दें प्रगति, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, भास्कर का कहना है कि अभी भी जो सरकारी प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि उसके पास 24 शव लावारिस है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर 24 शव लावारिस हैं तो 25 की तो शिनाख्त हो चुकी है। तो आप जानती हैं प्रगति, 24 और 25 कितना होता है? 49। इसी को लेकर भास्कर का कहना है कि अभी भी वहां पर मोर्चरी में 24 शव पड़े हुए हैं और इन लोगों ने 25 की शिनाख्त कर ली है, फोटो जारी कर दी है। ऐसे में ये 24 शव कहां से आए, इसका योगी सरकार कैसे जवाब देगी? अब आप देखिए, एक तरफ दावा हो रहा है कि सैकड़ों शव आए हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मोर्चरी में ही मौजूद शव हैं उस पर भी अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ये जो शव हैं, जो शव वापस भेजे जा रहे हैं, परिवार वालों को सौंपे जा रहे हैं, इनकी संख्या 41 निकलकर सामने आई है। भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट किया है, परिवार वालों से बात करके बाकायदा रिपोर्ट किया और ये भी बताया है कि किस शहर पर कितने शव लौटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 16 शव लौटाए गए हैं, बिहार में 8 है, कर्नाटक में 4 है, हरियाणा राजस्थान में 3-3 है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2-2 शव लौटाए गए हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि असम, गुजरात और उत्तराखंड में भी 1-1 शव लौटाया गया है। अब इससे आप देख सकती हैं, इस संख्या को अगर टोटल किया जाए तो नंबर होता है 41। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी योगी सरकार का कहना है कि सिर्फ 30 मारे गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं प्रगति की, भास्कर ने यहां तक छाप दिया है कि 61 शवों की गिनती हुई है, शव पर संख्या भी लिखी हुई है 61। और इसको लेकर डॉक्टर ने बयान भी दिया है कि जिस बैग में डेड बॉडी रखी होती है उस पर जो संख्या लिखी होती है वो डॉक्टर के मुताबिक डेड बॉडीज का नंबर होता है। तो आप समझ सकती हैं, 61 से ज्यादा शव गिन लिए गए हैं, 41 परिवार वालों को लौटा दिए गए हैं और तो और 24 अभी भी मोर्चरी में पड़े हुए हैं। ऐसे हालातों में योगी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, दूसरी तरफ बजट सत्र में अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन ने गदर काट दी है। उनका कहना है कि ये बजट तो छोड़िए, पहले महाकुंभ के बजट की बात कीजिए, जो हिंदू मर गए हैं उसकी बात कीजिए। आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, अब जब हिंदू ही मर गए हैं तो आप उनकी गिनती बताने के लिए नहीं तैयार हैं, लाशों की संख्या बताने के लिए नहीं तैयार हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि एक तरफ सदन में मोदी शाह खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भागे भागे महाकुंभ पहुंचे हैं। प्रगति जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भी प्रियंका जी, कफन पर 61 नंबर लिखा हुआ है। वो तो हमारे रिपोर्टर ने लाइव में ही दिखाया कि 58 लाशें हैं। उसके बाद भी आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि केवल 30 ही लाशें हैं और 30 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन क्या ये संख्या 1500 है? क्योंकि ये मामला भी बार बार निकलकर सामने आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 नहीं बल्कि 6 जगह पर भगदड़ हुई है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? बहुत शानदार सवाल है प्रगति, और ये सवाल और भी ज्यादा वाजिब तब हो जाता है जब योगी सरकार किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होती है और अभी भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट कर दिया है कि 1500 लोग लापता हैं। अब आप देख सकती हैं कि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन ये योगी सरकार जवाब देने के लिए नहीं तैयार है। वहां का प्रशासन 1500 लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट यहां तक कर दी
सकती है कि एम्बुलेंस वाले ने खुद माना है कि उसने 100 लाशों को, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 100 लाशों को मॉर्चरी में पहुंचाया है। ये एम्बुलेंस वाले का बयान निकलकर सामने आया है, जिसको भास्कर ने बकायदा छापा है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए भगदड़ की, तो भगदड़ एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, दावा ये किया जा रहा है कि 6 जगह हुई है। और भास्कर ने तो बकायदा रिपोर्ट किया है कि भगदड़ 3 जगह हुई है। इसमें आप देख सकती हैं कि भगदड़ की संख्या को भी छुपाया जा रहा है। ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि पहले तो ये लोग लाशों की संख्या बताने के लिए नहीं तैयार हैं, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भगदड़ की घटना को भी छुपाया जा रहा है। फिलहाल पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि 30 ही लोग मरे हैं, तो आखिर ये लाशें कहां से आई है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप अच्छे से जानती हैं कि 29 तारीख को रात में भगदड़ हो गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग वहां पर मलबे को हटा नहीं पाए हैं। मलबा हटाया जा रहा है और उस मलबे को हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई है। अब 30 लोग मरे हैं, लेकिन इतना सारा सामान कहां से आ गया और 1500 लोग लापता कैसे हो गए, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इसी को लेकर शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, उनका बयान भी निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिसमें अधिकारी ने उनको खुद बताया है कि 6 जगह भगदड़ हुई है। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि योगी सरकार आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तैयारी तो थी कि महाकुंभ से विधानसभा चुनावों को साध लेंगे, लेकिन अब ये लोग मिल्कीपुर की सीट को भी साध लें तो बड़ी बात होगी। फिलहाल योगी बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा और बजट सत्र में मोदी शाह का क्या होगा, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। प्रगति, बिल्कुल कह सकते हैं प्रियंका जी कि जिस तरह से दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट दिखाई है उसके बाद से और अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद से अब योगी सरकार बुरी तरह से गिर गई है, क्योंकि छिपाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि कितनी मौतें हुई हैं और कितनी जगह पर भगदड़ हुई है, लेकिन सच बार बार बाहर आ ही जा रहा है। और आपने भी पूरी जानकारी दी है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है। कहा तो ये जा रहा था कि केवल 30 मौतें हुई हैं, लेकिन भास्कर की रिपोर्ट लगातार सच दिखाने की कोशिश कर रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि भगदड़ केवल 2 जगह नहीं बल्कि 6 जगह पर हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग लापता है। तो जो 2700 कैमरे लगाने का बार बार ये दावा किया जा रहा था, आखिरकार उन कैमरों में ये सच्चाई सामने क्यों नहीं निकल कर आई? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।